बुलावा। सभी भालू अंदर अपनी अपनी टोकरियां बना ले और सभी दिशाओं के लिए निकल जाए ताकि माता सीता की खोज जल्दी की जाए और फिर श्री राम जी का कार्य भी वो पूर्ण हो जिस कार्य हेतु वो यहाँ आए हैं। तो सभी भालू अंदर अपनी अपनी टोलियां बना ले और टोलियों के सहित अब दिशाओं की ओर विचरण करें। ये मेरा आदेश है और जो भी माता सीता की खोज करके वापस नहीं आएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। पाछे पवन तनय सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। हे तात हनुमान, तुम भी सीता की खोज के लिए जा रहे हो। यह मुद्रिका ले जाओ, मेरी सीता को दे देना और भली भांति समझाकर वापस आना। हनुमान जाओ। मेरे आराध्य आज मेरा जीवन धन्य हो गया। हनुमत जन्म सफल कर माना, चले हुए हृदय धारी कृपा निधाना। आज आपने अपने इस दास का मान बढ़ा दिया। मेरे आराध्य मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मुझे ही सर्वप्रथम माता के दर्शन होंगे, क्योंकि आपने ये मुद्रा स्वरूप मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे सर पर हाथ रखकर कह दिया, जाओ हनुमान, तुम्हारे द्वारा ही मेरे सकल कार्य सिद्ध होंगे। जय हो मेरे आराध्य, आप सब कुछ करने वाले हैं। आपकी बिना श्री चरणों की कृपा के इस सृष्टि का पत्ता नहीं हिल सकता है। मेरे आराध्य आज आपने हनुमान पर सब छोड़ दिया। आज तो आपने सेवक का मान बढ़ा दिया। मेरे आराध्य जैसी आपकी कृपा है और जैसी आपकी आज्ञा है वही कार्य सिद्ध होगा। मेरे आराध्य जय हो मेरे आराध्य। जय श्री राम। और आप है हरित ठाकुर परिहार, इनकी ओर से 10 रुपए और 10 रुपए HP ठाकुर, 20 रुपए चंद्रलोक राजपूत CM उमरिया, 10 रुपए खिम्मा परिहार उमरिया और 101 रुपए हरिराम पाल उमरिया, 10 रुपए शिवम राजपूत गुड्डू भैया, 10 रुपए अभिषेक राजपूत बंधौली, 10 रुपए मोहित राजपूत लींगा, 10 रुपए अभिषेक बंधौली, 10 रुपए मोहित लींगा, 10 रुपए अभिषेक बंधौली और 21 रुपए प्रबल राजपूत विकास चंदू और 10 रुपए रज्जू परिहार उमरिया छोटी कमेटी। बहुत बहुत धन्यवाद। चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खोह, राम काज लैलीन मन बिसरा तन कर छोह। तात हनुमान जी कहे जामुद जी, सभी दिशाओं की ओर बंदर भालू निकल चुके हैं और अपनी सेना दक्षिण दिशा की ओर जा रही है और हम नल नील अंगद आप हम सभी लोग माता सीता की खोज में चल रहे हैं। लेकिन जामवंत जी बहुत दूर तक निकल आए हैं। लागित सात से अकुलानी, मिले न जल घन गहन भुलानी। हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमारी सेना काफी श्रमित होती हुई मिट्टी होती है। सत्य कह रहे हो। और प्यासी भी है। हाँ, तो मैं शिखर की चोटी पर चढ़कर देखता हूँ कहीं पर जलाशय या झरना दिखाई दे। चढ़ गिर शिखर सहू दिस देखा, भूमि विवर की कौतुक पेखा। हे जामुंत जी, मुझे कुछ दूरी पर एक विवर दिखाई दे रहा है। वहां से कुछ जल पक्षी आते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा अनुमान है कि हमें उस विवर में प्रवेश करना चाहिए। क्यों नहीं तात हनुमान जी? चलो सावधानी से प्रवेश करो। गिरते उतर पवन सुत आबा, सब कहले सोई विवर दिखावा। लेकिन ये क्या देख रहे हैं? उपवन वर सर विकसित बहु कंजु, मंदिर एक रुचिर तह बैठनार तप पुंज। सुंदर सा वन है यहाँ पर और एक मंदिर है जहाँ एक तपस्विनी तपस्या में लीन हुई बैठी है। दूर ताहि सबन सिरनावा, हमें दूर से इन्हें प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। पूछे नित वृत्तांत सुनावा। आप कौन हैं और इस विवर में
कैसे आए? हे देवी, हमें बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, अभी परिचय देने की इच्छा नहीं है, कृपया करके हमें कहीं जल की व्यवस्था बता दें। प्यास लगी है, अवश्य देवी। भूख भी लगी होगी। आप तो अंतर्यामी हैं। जाओ, मेरी कुटिया के पीछे सरोवर है, जल पी लेना, फल भी खा लेना। और सुनो, पेड़ ना तोड़ना, पेड़ तोड़ोगे तो बाहर ना जाने दूंगी। नहीं नहीं जाओ। देवी, ये तो आपकी कृपा है। चलो भाइयों, कितने सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल, बच्चन की सभी लोग मधुर फल खूब खाए, फल खाओ, खूब जल पियो। तासु निकट पुनि सब चली आए। आत्मा तृप्त हो चुकी है देवी। अब आप हमारा परिचय जानना चाहती थी। हे देवी, हम प्रभु श्री राम जी के दूत हैं, माता जानकी जी की खोज में निकले हुए हैं। लेकिन देवी, आपका भी हम परिचय जानना चाहते हैं। क्यों नहीं? मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हम दो बहनें थी, स्वयं प्रभा और हेम प्रभा। इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। वहां से एक दिन मैं दानू नाम का राक्षस हम दोनों बहनों को हरण करके ले आया। इसी पिबर में रखा। जो मेरी बहन थी हेम प्रभा, बहुत सुंदर थी। हाँ, मेरी बहन को साथ में ले गया, मुझे यहीं इसी पिबर में छोड़ गया। मैं रो रही थी। चंद्रमा नाम के ऋषि निकले। उन्होंने देखा देवी रो रही है। कहने लगे, देवी रो नहीं। त्रेता युग के चौथे चरण में प्रभु श्री राम जी के दूत आएंगे और वो तुम्हें दर्शन करवाएंगे। कहने लगे, बस केवल केवल प्रभु श्री राम जी का भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। जब से मैं इसी विवर में बैठ करके प्रभु श्री राम जी का भजन कर रही हूं। हे देवी, अच्छा, आपने तपस्या की प्रभु श्री राम जी की, तो वास्तव में अब आपको दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। इस समय मैं जानना चाहती हूं कि प्रभु श्री राम जी इस समय कहां पर हैं? लेकिन देवी, इस समय प्रभु श्री राम जी प्रवर्सन की पर्वत पर विराजे हुए हैं। लेकिन हम माता की खोज के लिए आए थे, लेकिन इस विवर में प्रवेश तो कर गए, लेकिन यहां से कहीं जाने का मार्ग समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन नहीं, मार्ग तो एक जैसे नजर आ रहे हैं। देवी, हमारी कुछ सहायता करो और अपनी भक्ति की कृपा करो। क्या हुआ? हम बाहर जाना चाहते हैं, चले जाओ। लेकिन ऐसे नहीं जा पाएंगे देवी। दिखाई नहीं दे रहा है मार्ग। यहाँ तो बहुत सारे मार्ग हैं, कैसे बाहर जाएंगे? इस विवर में जितने भी दरवाजा हैं सभी एक ही जैसे हैं और ये घूमती है विवर। क्यों? इसका इस क्या विवर कारण का है? इस विवर का नाम है रिचविल। ये हाँ, इसलिए घूमती है। सभी रास्ताएं एक जैसी दिखती हैं। तुमको सोच रहे हो किस रास्ते से आए थे, किससे आए थे, किससे जाना है, किससे नहीं जाना है, हैं? सभी बंदर भालू, तुम भी आओ। बंदर भालू कहाँ है? फल खा रहे हो चोरी चोरी। सभी बंदर भालू अपने अपने नेत्र बंद कर ले। मैं अभी निकाल रही हूं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नयन मून पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। भाइयों, ये देखिए उस देवी के तपोबल का प्रभाव।
उसने अपने तपोबल के प्रभाव से हमें सीधे लवण सागर के किनारे पर खड़ा कर दिया है। लेकिन अब और बड़ा संकट का विषय पैदा हो गया है, क्योंकि तात हनुमान जी देखिए, हम यहाँ तक चलते चलते आ गए हैं, लेकिन अब जाने के लिए हमें मार्ग ये समुद्र है। सत्य है, विशाल सागर है हमारे सामने, इसको पार कैसे करेंगे? और यदि वापस जाते हैं तो महाराज सुग्रीव के द्वारा हम सबको मृत्यु दंड मिलेगी। अब दो ओर से मृत्यु हमारी, सत्य कहे, अब दोनों ओर से हमारी मृत्यु है, क्योंकि माता सीता की खोज नहीं करते हैं तो महाराज सुग्रीव मार डालेंगे। यही विधि कथा कही बहु भांति, गिरिकंदरा सुनी संपाति। भाइयों यहीं बैठकर कुछ विचार करते हैं। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया, मोरा सुनाई दे रहा है, दीन जगदीशा। सुनाई दे रहा है हनुमान जी। आज दर पे गीत बचन सुन काना, अब भामरन सत्य हम जाना। अब भा मरण सत्य हम जाना, अब मृत्यु हमारी दोनों ओर से है। यदि माता सीता की खोज नहीं करते तो महाराज सुग्रीव और ये हमें खा जाने की बात कर रहा है। कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। अरे एक ये पक्षी है, एक वो पक्षी है जटायु था, जिसने अपने प्रभु के कार्य के लिए प्राण तज दिए, और ये हमें खा जाने की बात कर रहा है। बंदर धन्य जटायु सम को नहीं, जटायु जैसा कोई नहीं है जिसने अपने प्रभु के लिए प्राणों की आहुति दे डाली, और ये हमें खा जाने की बात कर रहा है। बंदर उधर का चुकुर चुकुर कर रहा है, इधर आ। आएंगे। अरे आजा। अरे ना, तुम हमें खा जाने की बात कर रहे हो। तुम मरने की बात कर रहे थे, तो इसलिए मैं कह रहा था कि एक एक लोग मरना, मैं ताजा ताजा मांस बहु खाता हूँ। ये भी बात सत्य है तात हनुमान जी। ए इधर आओ। गीत कभी जिंदा मांस नहीं खाता है। हाँ, समझदार हो, समझते नहीं हो यार। ए यहाँ आ जाओ, बच जाओ। ए भैया, क्या ये जटायु जटायु कर रहे थे, जटायु कहाँ है? जटायु हाँ। क्या करना है तुम्हें? चार जो कुछ करना हो पहले बता, जटायु कहाँ है? जटायु मर गया। जटायु मर गया? हाँ। जटायु मर गया? हाँ। बा रो रहा हूँ, रुक जा, बीच में ना बोल। बा तुम क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहा हूँ कि जटायु मेरा भाई है। चुप हो जा। जटायु मेरा भाई है। जटायु भाई नहीं तो क्या भौजाई है? जटायु तुम्हारा भाई नहीं हो सकता है। काहे? क्योंकि वो एक धर्मात्मा था, एक तुम दुष्टात्मा हो। दुष्टात्मा नहीं हो, क्या करूं? जब यहाँ वहां चल नहीं पाता तो किसी न किसी को तो खाऊंगा। सुनो, जटायु तुम्हारा वास्तविक भाई है। यदि जटायु तुम्हारा भाई है तो भाई के लिए तिलांजलि दे दो। तिली लिली दे दो। अरे तिली नहीं, पिंडदान कर दो। तात हनुमान जी, इन्हें बांदरी कुशा दी जाए। नदिया से तुम आकाश में गईलू, बताए चले गईलू, हमें क्यों छोड़े गईलू। ये क्या बोलते हो? हमारी समझ में कुछ नहीं आता है। भाई मर गया है तो रोया रहा हूँ। पक्षियों की भाषा ऐसा है। नदिया से तुम आकाश में गईलू, सुनो, बिना बताए चले गईलू, हमें हम पिंडदान करवा रहे हैं। पिंडदान? अरे पिछदान नहीं, पिंडदान। ये क्या है?
ये बांदरी कुशा है। बांदरी को सो है कि ये कोरोना का इंजेक्शन है? वो तुम्हारी दृष्टि में है, लेकिन हमारी दृष्टि में बांदरी कुशा ही है। आओ बताओ। सुनो, हाँ सुनाओ। जैसा जैसा हम बोले वैसा वैसा बोलना है। जैसा जैसा तुम कहोगे वैसा वैसा बोलना है। ठीक है? ठीक है। ठीक है नहीं कहना है। ठीक है नहीं कहना। अभी मंत्र शुरू नहीं किया। अभी मंत्र शुरू नहीं किया। यार कैसे पक्षी हो? यार कैसे पक्षी हो? मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। मैं बंदर हूँ। मैं बंदर हूँ। तुम बंदर हो? तुम बंदर हो? हाँ मैं बंदर हूँ। मेरी हाँ मैं पूंछ है। बंदर हूँ। देख मेरी पूंछ है। तुम्हारी पूंछ कहाँ है? मैं तेरी पूंछ कहाँ है? मेरी पूंछ ये है। मेरी पूंछ ये है। मान जाओ भाई। मान जाओ भाई। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलवाऊंगा। मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। जटायु मेरा भाई है। जटायु मेरा भाई है। हाँ तेरा भाई है। हाँ तेरा भाई है। मान जाओ। मान जाओ। अरे भाई। भाई। पक्षी। पक्षी। चुप चुप। तात हनुमान जी, चोट छोड़ दो। इसकी चोंच पकड़ो। जब हम मंत्र बोले तभी छोड़ना। चोट छोड़ दो। चोट छोड़ दो। चोट छोड़ दो। कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो नहीं कहना है। अरे कहो नहीं कहना है। अरे यार मान जाओ। अरे यार मान जाओ। जब हम मंत्र बोले तभी खोलना। चोट छोड़ो। चोट छोड़ो। चोट छोड़ो। चोट छोड़ो। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। 3 कैसे प्राणी? दो तुम्हारी माताएं, एक तुम्हारा भाई। अब मैं कहाँ जाऊंगा? तुम अभी जिंदा हो। जिंदा का पिंडदान नहीं किया जाता है। तुम्हारा समझ के मोरो पिंडा दान करते। जब तुम मर जाओगे तो हम वो भी कर देंगे। हाँ तो यही आता था कभी लोटा मिले। हाँ कहा थे हाँ। सुनो बोल बोल। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। पिंडा डालो पोखरी में। बोलो। पिंडा डालो पोखरी में। सीधा दो बामन की झोपड़ी में। सीधा दो बामन की खोपड़ी में। खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। हाँ झोपड़ी में। खोपड़ी में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ सीधा दो पंडित के खोपड़ी में। खोपड़ी नहीं, झोपड़ी। झोपड़ी में ऐसा बोलो। हाँ। अब ये बताओ, हाँ तुम में ये दूरियां कैसे हुई हैं? अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिवीरा। भाई हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। अच्छा। एक दूसरे को बिना देखे नहीं रह सकते थे। एक दिन हम एक सेला पर बैठे थे। हाँ। अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव। अरुण देव जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं। अच्छा, जो वो हमारे पिताश्री है। अच्छा। जैसे ही हमें अपने पिताश्री की याद आई तो हम दोनों भाइयों ने सोचा कि हम बहुत दिन हो गए पिताश्री से मिले, आज पिताश्री से मिलकर आते हैं। जैसे ही निश्चित किया तो हमने उड़ानें भरी। गीधों की 3 उड़ानें होती हैं। अच्छा 3 उड़ानें होती हैं। कौन कौन? कौन कौन? एक धरातली है। हाँ। जो धरती धरती चले। अच्छा धरती धरती चले। धरती माने पृथ्वी पृथ्वी चले। बात तो एक ही है। हाँ पृथ्वी माने वसुंधरा वसुंधरा चले। अरे वो उसके पर्यायवाची है। और फिर वसुंधरा माने भाई इनके एक शब्द के बगरा अनेक ये शब्द का हैं। जाने वसुंधरा माने का होता है? भाई एक प्रश्न के अनेक शब्द होते हैं। वसुंधरा माने धरती। मैं वसुंधरा कहते तो चुप पे कह देते धरती। तो भाई मैं बता का रहा हूँ, एक प्रश्न के अनेक उत्तर होते हैं। चलो तो ये धरती अब धरती। जैसे सूर्य के कई पर्यायवाची हैं। सूर्य, रवि, भान, दिनेश है। हाँ यार तुम्हारा बंदरा पढ़ो लिखो है। तो का अनपढ़ समझ रहे हो क्या मुझे? हाँ, जाने कौन पेड़ में पढ़ो हुई है। है? तो सुनो सुनो, जैसे ही हमें अपने पिताश्री की याद आई हमने उड़ानें भरी। तो पहली उड़ान भरी तो उड़ते 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 कहीं पहुंचे। उड़ते 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 उठ कबड्डी 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 कबड्डी। कहीं पहुंचे।
अरे अबे धरातली है, अब अर्ध धरातली है। जैसे हमें उड़ते 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 कहाँ उड़ते- पहुँचे? बम्बई। अच्छा बम्बई, ये आकाश मार्ग में मुंबई कहाँ पड़ता है अभी? बीच में परत थी। अच्छा फिर उड़ते 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 कहीं पहुँचे? चेन्नई। चेन्नई सीधे? हाँ, फिर उड़ते 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 कहीं उड़ते- पहुँचे? अमेरिका। मतलब फिर अमेरिका निकल गए? हाँ, फिर उड़ते 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 कहीं पहुँचे? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड? फिर उड़ते 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 कहीं पहुँचे? हाँ, कहाँ? कंधौली। ये मार्ग कहाँ पड़ता है? बीच में परत है। अच्छा फिर उड़ते 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 कहीं पहुँचे? उड़ते 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 कहीं उड़ते पहुँचे? हाँ, कहाँ? उमरिया। मतलब फिर वापसी हुआ है? हाँ हाँ। और जैसे ही सूर्य के नजदीक पहुंचे तो मेरे भाई को गर्मी सताई। फिर फिर मेरे भाई को जब गर्मी सताई तो वो बोला कि भैया चलो यहाँ से वापस चलते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है। मैंने कहा नहीं, बिना पिताश्री के मिले वापस नहीं जाएंगे। वो वहां से वापस आ गया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। हाँ, तो वो वहां से वापस आ गया, लेकिन मैं आगे बढ़ा और जैसे ही सूर्य के बिल्कुल ताप के नजदीक पहुंचा, ताप के नजदीक पहुंचा। सुनो भैया, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? है? सुनो, यदि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक ना हो तो हमारी सेना में एक से एक डॉक्टर हैं। चलो, वैद्य हैं। वैद्य कह दो या डॉक्टर कह दो, बात एक ही है। तो चलकर हम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है, गूगल डॉक्टर इस समय पर गूगल है। ठीक है, तो जैसे आगे बढ़ा तो सूर्य के ताप के नजदीक के सूर्य के मारे गर्मी के कारण मेरे पंख जल गए, फिर भुरा गए, मुरमुरा गए। मेरा लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे में बदाक उड़ा। जब मैं बदाक उड़ा तभी से खिल्लू करते हो? तभी से क्वार्टर लगाऊ था, ज्यादा घायल हो गया था ना। फिर यहीं पर पड़ा रहा। एक दिन चंद्रमा नाम की ऋषि आए, उन्होंने मेरी दशा देखी। उनको तो उन्होंने मेरी दशा देखी, उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। हम राम जी के ही दूत हैं। हाँ, तभी या मेरे पंखों ने पी का छाण दो, तो हमारी तुम कुछ सहायता कर दो। देखो भैया, तुम्हें आगे जाना है, सिर्फ जल ही जल दिखाई दे रहा है। हमें जल ही जल दिखाई देता है, इसके आगे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? और कुछ नहीं दिखाई देता है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, वो देखो किधर? समुद्र में जल ही जल तुम्हें दिखाई दे रहा है। जल ही जल दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। मछलियाँ दिखाई दे रही हैं, मछली भी दिखाई दे रही है। और वो देखो किधर? समुद्र के बीच में। किधर? वो समुद्र के बीच में मूंगफली की दुकान लगी है। समुद्र के बीच में मूंगफली की दुकान कहाँ से आएगी? अरे आएगी, कहने जे समुद्र है तो कहना आएगी। कैसे पक्षी हो? देख, समुद्र के किनारे मूंगफली के छिकला चले आवत है। हाँ, छिकला तो आ सकते हैं, लेकिन दुकान नहीं लग सकती है ब्याज जी। देखो, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे बेचारी सीता कितना रो रही है। देखो राक्षसियों की, आहा, कोई कोई राक्षसी देखो वहाँ में लिपस्टिक ठांस रही है, और कोई राक्षसी कंपाउंडर पोत रही है। आहा, कोनो राक्षसी मारे खाती, कोनो राक्षसी ले गांजा चौंकाती। चुप हो जा। सीता बेचारी अशोक वन में बैठे बैठे कितना रो रही है। झूठ बोल रहा है। सीते, मैं आउट हूँ। अरे तुम ना जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जल के अलावा। तुम कह रहे हो कि मुझे सीता दिखाई दे रही है, पर्वत दिखाई दे रहा है। अरे मैं देखो तुम ना
क्यों? गीधे दृष्टि अपार। ये बात सत्य है, मैं देख गीधों की सकता हूं। दृष्टि अपार होती है। बूढ़ भाई नहीं कछु करते सहाय तुम्हार, बुढ़ा हो गया हूँ वरना तुम्हारी सहायता वत करता, लेकिन शारीरिक सहायता नहीं कर मौखिक सकता, सहायता करता। तो जुबानी सहायता कर रहा हूँ। हाँ। सुनो, तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा हो जो उस लंका तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। ठीक है, एक काम करो, अब प्रभु बताओ कहाँ पे हैं, मैं जा करके उनके दर्शन करूं। प्रवर्षण गिरी में इस समय प्रभु प्रवसन गिर पर्वत पर हैं। ठीक है। तुम जाओ, उनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। अब मेरे पंख भी उगाए हैं। ओड़ो फुर 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 अस कही गरुण गीध जब गयबू, तिनके मन अति विस्मय भयबू। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। सभी भालू बंदरों से पूछा गया और अंगद जी से भी पूछा गया कि आप इस समुद्र को लांघकर लंका जा पाएंगे, तो अंगद जी ने उत्तर दिया कि हम जानवंती जा तो सकते हैं, लेकिन लौटने में हमें शंका हो रही है। तो अंगद जी, आप हमारी सेना के युवराज हैं, हम तुम्हें नहीं भेज सकते हैं, लेकिन आज हम ये क्या देख रहे हैं, जिनका जन्म वो राम काज के लिए हुआ है, आज वो मौन धारण किए बैठे हैं। तात हनुमान जी कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताक तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा, सुनतई भयो परम श्री राम। लीलो लाना है आज जल की धारा, इस सारे समुद्र में मैं खेल ही खेल में लांग सकता हूँ। ओ जामवंत क्या कहते हो? अरे जाकर बादल में निकल दूं मैं। अरे पहले लंकेश्वर को मारूं या उल्टी लंका कर दूं मैं? इस खारे जल की धारा को लांघूं या अभी नहीं ले आऊं? जिस गिर पर लंका नगरी है उस फिर तुमूर को ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ कर दिखलाऊंगा अपनी माता से सीता को, राघव से अभी मिलाऊंगा। जब तक मैं लौट नहीं आता तब तक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। रावणी मारी आलहंगिया त्रिकूट पारी। जामवंत भाई पूछो तो ही, इसलिए जामवंत जी मुझे सलाह दे क्या करना। शांत शांत अंजनी लाल शांत, पवन पुत्र शांत। हम जानते हैं तात हनुमान जी, यदि आप जो कह रहे हैं वो कर भी दिखलाएंगे, लेकिन हमें ऐसी आज्ञा प्रभु की नहीं है। और जब तक हमें प्रभु की आज्ञा नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, ताकि हमें कोई प्रभु के द्वारा दंड भी दिया जाए, तो ऐसा कार्य ना करें। और आप लंका की ओर जाएं। यदि प्राणों पर कोई संकट पड़े तो थोड़ा सा बल दिखला देना उस पापाचारी रावण को, और माता सीता की सुध लेकर यहीं आना। हम यहीं मिलेंगे हरि कीर्तन करते हुए। जय श्री राम। जय श्री राम। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले वो हरस ही धर रघुनाथा। सिंधु तुई रेख भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ोता। बार बार रघुवीर सवारी, कर क्यों पवन तने बलवारी। यही गिर चरण के यारो बंदा, चले सुगा पाताल तुरंता। कैसी बात है? पति दरबारा जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैना क्यों हो इस मुहारी। हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूँ। आप थोड़ी देर
विश्राम कर लें। हे आदरणीय मेनहक, जो प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हो, विश्राम करना उसके लिए पाप है, इसलिए मैं आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। हरो जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम। राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बोधि विसेका। सुरसा नाम अहिन के माता, पठेने आई कही तेहि बाता। आज मुझे विधाता ने कितना अच्छा भोजन दिया है। मैं इसको खा करके अपनी भूख शांत करूंगी। अरे ठहर जा रे, ठहर जा बंदरी के बच्चे, आ मेरा तू आहार बन जा। इसकी बातों से लगता है कि ये कोई नारी जाति है। यदि नारी जाति है, नारी को यदि माता शब्द से संबोधित करूं तो हो सकता है उसके भाव पिघल जाए और मुझे जाने की आज्ञा दे दे। माता, मैं आपका आहार नहीं हूं, मैं तो अपने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं। आप मेरा मार्ग न रोके माता, मुझे जाने दे। चुप हो जा बंदरी के बच्चे। मुझे तू मां कह रहा है, सोच रहा है कि इसको मैं मां कह दूंगा तो ये मेरी मीठी मीठी बातों में आ जाएगी, मुझे छोड़ देगी, नहीं खाएगी। हट पगले, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। आ मेरे मुख में आ, मेरा आहार बन। मैं समझ गया, नारी जाति है, हटकी हठीली भी है, तो मुझे इसके मुंह के अंदर प्रवेश करना चाहिए। हे माता, आप अपने मुंह का विस्तार करें, मैं आपके मुंह के अंदर प्रवेश करता हूँ। जय श्री राम। रोजन भरते ही बदन पसारा, तीन दोगुन विस्तारा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, कास दूर कपि रूप दिखावा। सतजो जन ते ही आनंद कीना, तिलधु रूप पवन सुंदरी। बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगा विधाता सिरुनावा। हे माता, मैं आपके मुंह के अंदर प्रवेश करके पुनः वापस आ गया हूँ। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, आदेश करें। हे हनुमान जी, मैं सर्पों की मां सुरसा हूं। मुझे तो देवताओं ने भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तुम पास हुए। हे तात हनुमान जी, जाओ, तुम ज्ञान और बुद्धि के भंडार हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। राम काज धन्य हो सब देवी। करियो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। धन्य हो देवी, आपके द्वारा मुझे आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया है कि मैं अपने प्रभु के कार्य में को पूर्ण करूंगा। धन्य हो देवी, आप भी अपने धर्म का प्रचार करें। जय श्री राम। जय कहीं न जय श्री जाए राम। अति दुर्ग विषेखी। इस समय में त्रिकूट पर्वत पर बची हुई लंका पर आ गया हूँ। देख रहा हूँ यहाँ पर एक से एक महाभट योद्धाओं का पहरा है, तो मुझे लंका भी प्रवेश करने के रखवारे लिए देख बहु कपिमन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार। तो मुझे इस असुरों की नगरी लंका में प्रवेश करने के लिए छोटा सा रूप धारण करना चाहिए। शिवम जी मंच में आइए। जय श्री राम। मसक समान रूप कपि धरी। लंकही चले वो सोमर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी।
कहां घुसा जा रहा है? बंदरी के बच्चे, लंका के अंदर प्रवेश किए जा रहा है, वो भी चोरी चोरी। तू जानता नहीं है कि मैं चोरों को खा जाती हूं। मोर आहार जहां लघु चोरा, जानस नहीं मारा मैं शठ मोरा। तुझको भी खा जाऊंगी। हे देवी, पर्दा खोलो, काय बंद किए हो? मैं कोई चोर नहीं हूँ। इस सुंदर कंचन नगरी को देखने की लालसा खींचकर ले आई है। आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं माता। सैर करना चाहती हो? अवश्य माता। घुमा दूंगी तलवार में बिठा के। घूमोगे? नहीं, आपकी आज्ञा लेके जा रहा हूँ। चुप हो जा। मैं तुझको खा जाऊंगी। मैं समझ गया। घुसने नहीं दूंगी। मैंने सोचा था नारी जाती है, इससे क्यों बेवजह तकरार करूं, लेकिन ये नारी तो निकली दुष्टा। इसे तो यमपुरी की सैर करा लूंगा। मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत है विदित नाम मेरा। तो जैसी चढ़ेलियां हनता हूँ, यह भी है काम मेरा। नब्बाली सात्विक सुरसा को आया हूँ जीत बुद्धिमत से। जल की तामसी सिंह का को कर दिया नष्ट को ढानक से। इसलिए अब लंकनी तुझे भी यमपुरी की सैर कराऊंगा। अरे आज मैंने भी मन में ठानी है। आज पता लग जाएगा किसके मैया के दूध में कितना पानी है। तो जान सावधान हो जा। आजा। रुधिर बमत धरणी धनुमणि, पुनि संभार उठी सोलंका। जोर पान कर विनय सशंका। जय हो, जय हो। हे तात हनुमान जी, अब मैं समझ गई कि लंका के निशाचरों का विनाश होने वाला है। क्योंकि जिस समय रावण को वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, मैंने भी तपस्या करी थी ये जानने के लिए कि अब लंका के निशाचरों का विनाश कब होगा। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, लंकनी विकल होए कप के मारे, तेजानस निश्चर संहारे। अगर तुम किसी बंदर के मुष्टिका से मूर्छित हो जाना तो उसी समय समझ लेना कि अब लंका के निशाचरों का विनाश होने वाला है। हे तात हनुमान जी, राम जी का कार्य करें आप। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जाओ अपने प्रभु श्री राम जी का कार्य करो। बहुत बहुत धन्यवाद देवी आपका। मेरी ये स्मृति में प्रभु का नाम दे दिया। कुछ पल के लिए मैं भूल गया था। हे देवी, आप भी अपने धाम के लिए प्रस्थान करिए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अति लघु रूप पवन, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। पहचान कर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। देखे जह तह अग्नित जोधा, गयौ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कई जात सुनाई, शयन कीन देखा कपि तेहि। मंदिर बहु नदी कुबह देई, और एक पुण्यदीक सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाई। नौ तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। मैं आकाश मार्ग से चला जा रहा था। मैं ये क्या देख रहा हूं? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। असुरों की नगरी लंका में किसी हरि भक्त का घर हो सकता है। आंगन में तुलसी का चौरा,
और प्राचीर में प्रभु के चरण चिन्ह अंकित है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कोई यहाँ पर प्रभु का भक्त रहता है? यदि रहता है तो मुझे चलकर भेंट करना चाहिए। मनमोह कर तरक कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। राम जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। जय जय श्री राम। करि जय श्री राम प्रणाम भक्तों। पूछी कुशलाई। हे विप्र देवता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम भक्तराज। मैं तुम्हें देख रहा हूं इस लंका में, तो मुझे ये प्रतीत हो रहा है जैसे कोई भगवान का भक्त हो। मुझे हरि दर्शन दिखाई दे रहा है आज। तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं, आप कौन हैं? आप ब्राह्मण का भेष धारण किए हैं और इस लंका में राम नाम का जप कर रहे हैं, क्योंकि यहां कोई राम नाम का जप नहीं करता है। क्योंकि यहां मेरे भाई का बहुत बड़ा भय है। तो आप अपना पूर्ण परिचय दें, आप कौन हैं? हे भक्तराज, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हे भक्तराज, मैं आकाश मार्ग से जा रहा था। आंगन में तुलसी का चौरा, प्राचीर में प्रभु के चरण चिन्ह अंकित देखे। यही जिज्ञासा लेकर मैं आपके पास आया हूं कि ऐसा कौन सा वीर हो सकता है जो असुरों की नगरी लंका में रहने के बाद भी प्रभु का भक्त हो सकता है। हे भक्तराज, अचरज है कानों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा। कांटों के भरे करीलों में मलिया गिर का ये चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो? रावण की सेवा में रहकर रामोपासन करते हो। मैं प्रभु श्री राम जी का सेवक हूँ, मेरा नाम हनुमान है। जय हो। और मैं माता जानकी जी की खोज में आया हूँ। लेकिन आपका भी परिचय जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और किस प्रकार से इस नगरी में रहते हैं और प्रभु की भक्ति किस प्रकार से करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। तात हनुमान जी, आपने अपना परिचय दिया, हमें प्रसन्नता हुई इस बात की कि आपने अपना पूर्ण परिचय दिया। और आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं तो मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। और आप पूछ रहे हैं कि आप यहां कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो तात हनुमान जी, जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीवा रहती है, उसी प्रकार से मैं इन राक्षसों के बीच में एक प्रभु का दास हूं और प्रभु का भजन करता हूं। जय हो विभीषण, धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति, जो कि आपने अभी तक प्रभु के दर्शन भी नहीं किए हैं, फिर भी उनकी अनन्य भक्ति किए जा रहे हैं। हे विभीषण जी, अपनी भक्ति को आप और बनाए रखिए, धैर्य को धारण करें, क्योंकि प्रभु तो बड़े दयालु हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। जब मुझ जैसे अधम जाति के प्राणी पर प्रभु की कृपा हो सकती है, मैं कोई कुलीन नहीं हूं, क्योंकि अश्मि अधम सखा सुनो मोहू पे रघुवीर कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। जब मुझ जैसे अधम जाति के प्राणी पर मैं बानर जाति से हूँ। प्रातः लोग हमारा नाम लेना भी अपशगुन मानते हैं। जब मुझ जैसे अधम जाति के प्राणी पर प्रभु की कृपा हो सकती है, तो भक्तराज आप अपनी भक्ति को इसी प्रकार बनाए रखे। प्रभु बड़े दयालु हो, वो आप पर भी कृपा करेंगे और आपको दर्शन देकर आपके जीवन को धन्य बनावेंगे। जय हो। और हे विभीषण जी, दास देखूं चाहूं जानकी माता। अच्छा, आप माता सीता की खोज के लिए आए हैं। तो तात हनुमान जी, मैं माता सीता की
खोद तो करवा दूंगा, लेकिन मैं इन राक्षसों से भी बहुत डरता हूँ, क्योंकि कहीं ये राक्षस मेरे भाई रावण से जाकर ना कह दे तो मेरा भाई मुझे लंका से भी निकाल सकता है। हे भक्तराज, इस समय यहाँ पर कोई नहीं, आप मुझे माता का पता बताएं। मैं तुम्हें माता सीता का अवश्य परिचय बता रहा हूँ। माता सीता इस समय अशोक वन में है और रावण ने वहां माया की 9 सीताएं भी रखी हैं, लेकिन जो माता सीता की पहचान है मैं आपको बतला रहा हूं। हाथ में बताइए बताइए। हाथ में तिनका लिए हुए और प्रभु श्री राम जी का भजन करते हुए जय एक हो, वृक्ष के नीचे बैठी हैं, अशोक वृक्ष के नीचे। जय हो विभीषण जी। और आप शीघ्रता से जाएं, क्योंकि रावण पहुंचने वाला है वहां अपने पत्नी के सहित व राक्षसनियों के सहित वहां पहुंचने वाला है। तो आप सावधानी से जाना और समय समय पर मैं आपकी सहायता भी करता रहूंगा। ठीक है विभीषण जी, अब ये सारा समय आज मैं कहीं पर बिताकर रात्रि के समय ही प्रवेश करूंगा, क्योंकि वहां पर पहरेदार जिस समय अदल बदल होंगे उसी समय मैं अशोक वाटिका में प्रवेश कर जाऊंगा। जय हो विभीषण जी। जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। जुगत भी